वंदन गुरुदेव जी। झिण धियो नावे तत सार देते वंदन राम जी। झिण मेट्या भरम विकार तीरते वंदन सब संत जन। अनंत कोहट झन सार झांकी पदरज परसता। हंस उथर जावे पार शरणो सतघर दयाल को। मुख हृदय हरिना नित प्रत संगत साधकी। आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरते कागज करूं। सब वन कलम कटा सात समुंदर सही करूं। सत घरु गुण लिख्या निजा। नमो नमो सुख राम जी। राम संत गुरुदेव झन रागो वंदन करे। चरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म। सतगुरु सत भगवन झन सुख सारण वंदन करे। आदि अंत के संत कृपा राखो राम जी। बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बगस जो। आई जो पूरब प्रीत पहचान। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सदा स्वरूपी संतान दंडोत प्रणाम। सभी राम सुनो भाई बहनों राम राम। सदगुरु जी महाराज फन पिंड ब्रह्मंडरो अंग लिखियो है और महाराज फरमावे वे में। पूरा गुरु मिल्या साची सुंज पाही। रटो राम नामा अच्छी बिरयाही। अब महाराज कहते हैं ये मनुष्य आदि अनादि से राम जी की भक्ति करता आ रहा है और वे नाम को वाणी के आधार पर ही रटता है। अब महाराज कहते हैं पूरा गुरु मिला। जब जीव को पूरा गुरु मिल जाता है तब साची सुंज मिलती है। इसीलिए महाराज ने लिखा पूरा गुरु मिला। पूरा गुरु की परीक्षा क्या है? तब किशनदास जी महाराज ने लिखा कि टक्के पैसे गुरु गणा यूं तो किसना खासी ठोड़। साहिब सु भेटा करे वे सदगुरु है। और लिखा उन्होंने गुरु की सुनी आत्मान शिष्टावे निज नाव। किसना कैसे बसे धनी बहुना गाऊं। और लिखा शब्दहीन को गुरु करे सुगरा कांसू होय। किसना संगत हिंज की फल प्राप्ति नहीं होय। अब आपको पहचान करनी है आपको पूरा गुरु मिला या कैसा मिला है। इसीलिए महाराज ने लिखा पूरा गुरु के बारे में। पूरा गुरु मिला साची सुंज पाई। पूरा गुरु यानी जो सशब्द निरंतर का वेद बता दे, जो खुद उस देश की प्राप्ति किया हुआ और आपको करा दे। महाराज कहते हैं वही पूरा गुरु है। पूरा गुरु मिला साची सुंज पाई। तो फिर आपको साची सुंज वो आपको यहाँ बैठे ही आप कहाँ अड़ूज रहे हो वो यहाँ से महाराज ने लिखा। साहिब जी महाराज सुखशान जी महाराज जब साहिब जी महाराज को भजन करा रहे थे तो विमान को उड़े हुए 3 दिन हो गए थे। पूछा सुखशान जी महाराज ने कि रामनाथ हाल अमर लोग को नहीं आयो कहीं? क्यों बाबूजी हाल तो को नहीं आयो। जने देखियो भाई कटे अटक रिया। जन वे देवलोक में महाराज के रास्ता में जावे जने शिष्य मन देखनो घणो करे कि भाई रास्ता में क्या क्या लोग आ रहा कहीं आ रहा। तो वे देवलोक में अटकिया देवता वहाँ ने अटकाया बटे जने
सुखशान जी महाराज कियो रामनाथ अटे ज रहणो आगे हालनो कियो बाबूजी आप जानो मने तो कहीं ठा को नहीं जन कियो अब अटे नहीं देखनो आगे सुरत राख। तो सदगुरु शब्दा मार मचाओ बंद करो पंखा में इन वास्ते महाराज के सदगुरु रहे पुराण शिष्य रहे सूरा तो उदेश की प्राप्ति रहे सदगुरु शब्दा मार मचावे नीचे बैठो ही बैठा पड़ जावाने के भाई जीवो कटे अड़ूज रियो। तो इन वास्ते महाराज लिखियो पूरा गुरु मिलिया साची सुंज पाई रटो राम नामा आछी बिरयाई। अब आपको पूरे गुरु मिल गए साची सुंज मिल गई तो महाराज के अब क्या चाहते हो रटो राम नामा आछी बिरयाई। बहुत अच्छा समय आया है अब आप सदगुरु विधि से राम राम को रट लो। और रटने के लिए क्या जरूरी है तब महाराज कहते हैं पाई नर देही भरत खंड आयो बंचे इंद्र बर्मा ऐसो तन पायो। पाई नरदेही विठलाव के समाज में अभी आपको प्रश्न विठलाव का समाज जब बचा तब महाराज ने लिखा था कि भाई इन तीन ब्रह्म के लोग से आनंद लोग नहीं जाए। कारण क्या क्यों नहीं जाते तो उसका कारण ये है महाराज कहते हैं कि ये नरदेह है ये कार्जिक देह और उनके पास वो कारणिक देह है किन्हीं न किन्हीं कारण से उनको देह मिली है वो कार्जिक देह नहीं है उसमें राम नाम का संचय नहीं होता है। उनके पास प्रकाश पुंज की देह है पहले प्रकाश पुंज आता है फिर उसमें से वो प्रकट होते हैं। तो अभी ये प्रकाश पुंज है अपन को प्रकाश दे रहा है बंद करते ही इसके पास क्या रहता है कुछ भी नहीं रहता है। तो ऐसे ही वो भी राम राम करते हैं लेकिन सिमरन पड़े है नहीं संचय सिमरन शामिल नहीं होता उस वजह से वो उस देश की प्राप्ति नहीं कर सकते। और ये कार्जिक देह मिली आपको कोई कारण से नहीं मिली है। 43,20,000 वर्ष बाद में परमात्मा ने एक चांस दिया है आपको कि अगर आपको सारे कर्म इसी से बनते हैं तो सारे कर्म मिटेंगे भी इसी से। इसे कार्जिक दे दी अपनी आत्मा का कार्य करने के लिए। इसलिए महाराज ने लिखा पाई नरदेही ये इतनी महंगी है नरदेह लेकिन अपने आप अपने इसको सस्ती समझ लिया है। लिखा महाराज ने लख 84 जून में एक मानव देई होय गुण भारी कर तार सो ऐसो ब्राह्मण कोय ऐसो ब्राह्मण कोय हद बेहद में जोई। अमर लोग जब जाय धरे मिन का दे सोई सुख राम और किण झूण सू घर बन छूटे कोय लख 84 झूण में एक मिन का देही हो। 84 लाख जाति झूण है जिसमें आपके देवता सब अवतार राक्षस सब शामिल है। लेकिन महाराज कहते हैं उस 84 लाख जाति जीवन में एक नरदेह ऐसा अवतार है लख 84 जीवन में एक मानव देही होय गुण भारी करतार सु। वो कर्ता विशंबर जो सृष्टि का मालिक है उससे भी भारी गुण इसमें परमात्मा ने इसमें डाला है। वो मोक्ष में नहीं जा सकता आप मोक्ष में जा सकते हो। गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्मन कोई ब्रह्म में भी ऐसा गुण नहीं है। आप केवल की भक्ति कर सकते हो और महाराज ने लिखा कि केवल की भक्ति के बारे में ब्रह्म तो तिल भर ना ही पिछाड़ तिल भरी उसे कोई भेद नहीं है इसका। तो ऐसो ब्रह्मन कोई हद बेहद में जोई। अब महाराज कहते हद में जोई लो हद में फिरे सो मानवी बेहद फिरे सो देव यानी मनुष्य और देवताओं में भी जोई लो हद बेहद में जोई। अमर लोग जब जाए धरे मिन का देश होई। अगर अमर लोग जाना है तो पहले नरदेह जरूरी है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि लख 84 जून में एक मानव देही हो। ये बहुत बड़ा अवतार आपको मिला है। अवतार मोक्ष में नहीं जा सकते लेकिन आप मोक्ष में जा सकते हो। लेकिन आपने तो इसकी कीमत जानी ही नहीं। आप अवतारों के पीछे भाग रहे हो देवताओं के पीछे भाग रहे हो और देवता नरदेह के लिए तरस रहे हैं। विचार तो करो बर्मा विदाता रछे जीव सोई मिनका तन मांगे कहो अर्थ मोई। हाँ विचार तो करो कि वो नरदेह क्यों मांग रहे हैं क्या भारी गुण है इस नरदेह में। तो इसीलिए महाराज कहते हैं पाई नरदेह ही भरत खंड आयो। राम राम सा और आपने नरदेह प्राप्त कर ली और भारत खंड में आ गए। तो ये भारत खंड की भूमि जितने भी नयंत्री संत आए सब भारत खंड की भूमि पर ही आए। इसलिए महाराज ने
भारतखंड की भूमि के बारे में भी लिखा कि भरतखंड में नरदे पाही बड़े दिसावर आयो। भारतखंड में नरदे मिल गई, इसका मतलब आप बहुत बड़े दिसौर में आ गए हो। जैसे अपने बच्चे बाहर दिसौर में कमाई करने के लिए जाते हैं और वहाँ से अच्छी कमाई करके फिर वापस आते हैं, तो महाराज कहते हैं ये भारतखंड आपको अगर अमरलोक में जाना है तो आपके लिए बहुत ही उत्तम जगह है। यहाँ आपको संतों से भेंट होगी, बहुत बड़े दिसौर में परमात्मा ने आपको भेज दिया है। और इस दिसौर में आकर के भी अगर आप सही विणिज व्यापार नहीं करोगे, राम राम, तो आपका जन्म मरण फिर बाहर कहीं जन्म लोगे तो कभी मिटने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र है भारतखंड। और सतगुरु हाट रामधन बिणजो देखो सफल कमाई। जितने भी संत आए सब भारतखंड की भूमि में आए, उन्होंने सतगुरु जी महाराज से भेद लिया, भजन किया और उस देश की प्राप्ति की। आज उनके नाम अमर है, तो आप भी अमर हो सकते हो। इसीलिए महाराज कहते हैं पाई नरदे ही भरतखंड आयो, बंछे इंद्र वर्मा ऐसो तन पायो। अरे देवता का राजा इंद्र वंचना कर रहा है, वर्मा जी मांग रहे हैं लेकिन उनको नरदे नहीं मिल रहा, विचार तो करो। इसीलिए महाराज कहते हैं कि अब आपके पास ज्ञान इंद्री है, आप उसको काम में ले। महाराज कहते हैं दिवी सुंज सारी लिया गर्भवासा, किया कोल हरसू करो बोल साचा। दिवी सुंज सारी लिया गर्भवासा। जब आप गर्भवास में थे आपको सब सूझ थी कि मुझे क्या करना है, बाहर जाकर के मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है। इसलिए महाराज कहते हैं दिवी सुंज सारी लिया गर्भवाचा, और गर्भवास में वाचा किया उस परमात्मा से कि हे परमात्मा मुझे इस नरकुंड से बाहर निकालो, मैं आपकी भक्ति करूँगा। तो किया कोल हरसू करो बोल साचा है। अब महाराज कहते हैं जो आपने कोल किया है उस कोल को अब साचा कर लो। इसीलिए महाराज कहते हैं यानी उन वचनों के माफिक आप भजन कर लो। शिष्य भाई तब शिष्य कहता है कि जतो सत समझा तपो त्याग की ना, हुआ शुभ कर्मी स्वर्गादिक लीना। शिष्य कहता है कि जतो सत समझा तपो त्याग की ना, या तो क्या करते हैं जतिपना रखते हैं, या फिर सतपना रखते हैं, या तपस्या करते हैं, या त्याग करते हैं और शुभ कर्म करते हैं और देवलोक की प्राप्ति हो जाती है। लिखा महाराज ने जतो सत समझा तपो त्याग की ना, हुआ शुभ कर्मी स्वर्गादिक लीना। क्यों महाराज लिखा शुभ कर्म किया स्वर्गा जाओ, अशुभ किया 84। अब इसीलिए महाराज के अब स्वर्ग की प्राप्ति हो गई तो महाराज के वहाँ क्या करता है, करे झिग सो एक हुए इंद्र राजा, बंचे नर देही जिण किण काजा। और कोई ज़्यादा तपस्या करता है, 101 यज्ञ करता है, जिग करता है, तो महाराज कहते हैं देवताओं का राजा इंद्र बन जाता है। लेकिन महाराज के इंद्र बनने के बाद भी वो नरदे की इच्छा करता है, बंचे नरदेई जिण किण काजा। वो वापस प्रार्थना करता है, हो परमात्मा मुझे नरदे दे। तो आप विचार करो आपके पास नरदे है और वो नरदे वहाँ जाकर के भी नरदे मांग रहा है, कारण क्या है। तब सतगुरु वचन सतगुरु जी महाराज फरमाते हैं, अबे संत बोल्या सुनो शिष्य वाणी, करूँ न्याव ऐसा जैसा दूध पानी। सतगुरु महाराज फरमाते हैं शिष्य अब मैं ऐसा न्याय कर देता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी, यानी मैं सही बात तेरे को बता देता हूँ कि तुझे क्या करना है। तब महाराज कहते हैं करे शुभ सारा पदवी देव पावे, हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे। आप शुभ कर्म करोगे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ सासा की गिनती है और स्वर्गलोक में पुण्य की गिनती है, आपने कितना पुण्य किया है। और जब आपका पुण्य पूरा हो जाएगा तो वहाँ से आपको 84 में फेंक दिया जाएगा, 1 सेकंड भी वहाँ नहीं रखेंगे। इसलिए महाराज हुए पुण्य पूरा वासु काल ढावे, यानी काल वहाँ भी छोड़ने वाला नहीं है, वो पकड़ लेता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि भोगे पुण्य पहली भुगते पाप पीछे, हुए पशु पंखी मानव तन बंचे। शुभ कर्म जितना आपने किया है
भोगे पुण्य पहले अपना पुण्य भोग लो। और जब अपन शुभ कर्म करते हैं ना तो पाप तो माड़े ही बनते हैं, चाहे शुभ कर्म करो आप चाहे अशुभ कर्म करो, पाप तो लगते ही हैं। कैसे लगते हैं? जब शुभ कर्म करते हैं, जैसे गायों को चारा डालते हैं, चारा काटने के लिए जाते हैं तो पैरों के नीचे आकर के जीव मरते हैं, चारा की कटाई करते हैं तो भी जीव मरते हैं। जो जीवों की हिंसा होती है वो आपके खाते में लिखी जाती है। आप तो शुभ कर्म कर रहे हो लेकिन अशुभ माड़े ही आपके पले बंध रहे हैं, तो पहले आपको शुभ भोगाएंगे। क्या कहते हैं? करे शुभ सारा हुए पुण्य पूरा वासु काल। पहला पुण्य, पहले ही पुण्य भुगते, पहला पुण्य भुगताते हैं और उसके बाद में जो पाप हुआ महाराज के उसका भी लेखा जोखा आप भोगो उसको। और वो पाप भोगने के लिए जब तक आप पुण्य भोगोगे आपको वहाँ स्वर्ग में रखेंगे, और पाप भोगने के लिए 84 में फेंक दिए जाओगे। हुए पशु पंखी मानव तन अंशे, फिर पशु पक्षी झुंड में आना पड़ेगा। और आज अपनी नर्दे को देख देख करके ये पशु पक्षी 84 लाख जाति झुंड पिस्तवा करे, देखो इनके पास नर्दे है, हमें नर्दे नहीं मिले, ये भक्ति नहीं करते हैं। और वो परमात्मा से अरदास करते हैं किसके लिए? मानव तन के लिए, बंशे मानव तेई। और महाराज कहते हैं वो काल ऐसा है, बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, बिना पद पहुँता परले काल सूझे। अरे जो ये ब्रह्मा है, इंद्र है, इनकी भी आयु है, अवधि है, और एक दिन अवधि समाप्त होते ही इनको भी काल पकड़ लेगा। बलि काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, वो काल इतना बलवान है उससे ब्रह्मा और इंद्र भी धूज रहे हैं। बिना पद पहुँता परले काल सूझे, जब तक आनंदों की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक वो काल छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए तो महाराज ने पद में भी लिखा, बांधा शरण सबल की गैर रे, बांधा शरण सबल की गैर, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, निर्बल शरण सकल जम तोड़े, एक पार भरम की रे रे रे, बांधा शरण सबल की घेरे। इसीलिए महाराज फरमाते, हे बांधा, हे स्त्री पुरुषा, अगर आपको शरण ही लेनी है तो किसी सबल की ले, वो जिसके स्वयं का बल है। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, इनके पास स्वयं का बल नहीं है, उस परमात्मा का बल दिया हुआ है। और ये काल के सामने निर्बल है, कमजोर है काल के सामने। तो इसीलिए महाराज ने लिखा, बांधा शरण सबल की घेरे, निर्बल शरण सकल जम तोड़े। इन निर्बल की शरण लोगे तो वो काल छोड़ने वाला नहीं है। आगे लिखा महाराज ने, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन सिर ताड़ बजावे, वो तो इनके सिर पर भी ताड़ बजा रहा है कि समय आया तो मैं तुमको भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसीलिए महाराज कहते हैं, हे जीवा, तुम इनकी शरण लेकर के कहाँ जाओगे? विचार तो करो, ये तो निर्बल है काल के सामने, और आप इनकी शरण ले लोगे तो फिर कहाँ जाओगे? इसीलिए महाराज ने कहा, विष्णु धनी गर्भ में आवे, वहाँ की शरण जीव को कहाँ जावे? हे जीवा, एक दिन विष्णु भगवान को भी गर्भवास में आना पड़ेगा, तो उसकी शरण लेकर के आप कैसे बचोगे? आपका गर्भवास कैसे मिटेगा? यही विचार करना। इसीलिए महाराज कहते हैं कि बड़ी काल ऐसो ब्रह्मा इंद्र धूजे, बिना पद पहुँचे परे काल सूझे। जब तक उस पद की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक आप आनंदों की प्राप्ति नहीं कर सकते, तब तक ये 3 लोक में तो काल आपको छोड़ने वाला नहीं है। इसीलिए महाराज कहते हैं, इसलिए देवता भी चाहते हैं, क्या कहते हैं देवता? जब देव जाने भरत खंड जावा, करा भक्ति केवल परम पद पावा। अब देवलोक में और अपने में और देवता में इतना ही फर्क है कि उनको अगली सूझती है और अपन को अगली नहीं सूझती। अब वो देवलोक में गया तो उनकी बुद्धि पिसरी, अब उनको पता चला कि जाना था किस लोक में, चले गए किस गांव। अरे हमें तो आनंद लोक में जाना था और हम भी किस गांव में आ गए। तो अब वो कहते जब देव जाना भरत खंड जावा। अब वो चाहना करते कब हमें वापस भरत खंड मिले, करा भक्ति केवल परम पद पावा। देवता तो तरस रहे हैं, लेकिन अभी अपने पास समय है, अपने पास नर्दय है, अपन सब कुछ कर सकते हैं। अपन को कहाँ जाना, स्वर्ग बैकुंठ
शक्ति के लोक में, देवलोक में, कहाँ जाना, आनंद लोक में जहाँ जाओ जहाँ जा सकते हो। इसीलिए महाराज ने लिखा कि भाई नरदे दीनी राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान, अबे घोड़ा हाँको भाई चौड़ा ने मैदान, आपके हाथ में, आपको कहाँ जाना है। परमात्मा ने आपको नरदे दे दी। इसलिए महाराज कहते हैं मिले मिन का देही आवे साध शरणो, जुरा काल जीते मिटे जन्म मरणो। मिले मिनका दे, पहले तो मिनका दे मिलनी जरूरी है, अपन को तो मिल गई। अब आवे साध शरण, तो ऐसे जो पहुंचे हुए संत, जो नियंत्री संत हैं, उनकी शरण लो। हाँ, आवे साध शरणो जुरा काल जीते, उनका शरण लोगे तो क्या होगा, भजन करके आप काल को जीत लोगे। जुरा काल जीते मिटे जन्म मरणो, तो आपका जन्मना और मरना मिट सकता है। इसीलिए महाराज कहते हैं रटे राम रसना कटे कर्म सारा, धुएं सास उसासो लंगे भाव पारा। अब सतगुरु जी महाराज ने विधि बता दी है, रटे राम रसना, रसना से आपको राम राम रटना है। तो रटोगे तो क्या होगा, कटे कर्म सारा, जितने भी कर्म हैं आपके सारे कर्म कट जाएंगे। लेकिन करना क्या पड़ेगा, धुएं सांस उसासो, सांस उसासो, सदगुरु विधि से कागले को काम लेकर के 6 चीज़ों के मेल से में संसार की उत्पत्ति होती है, और वापस परमात्मा से मिलना है तो 6 चीज़ों का मेल करके उस शब्द को प्रकट करके फिर आपको जाना है। तो लिखा महाराज ने, ओ अजपो संग करे सोवंग सासा जान, ररो ममो रट जीव सू धरे बीच में आण, धरे बीच में आण तबे ने अंचर आवे, और इन छका बिन पीटरा कदई नहीं पावे। 6 चीज़ों का मेल होगा तभी वो सशब्द नियंचर आकर के प्रकट होगा, और 6 चीज़ों का मेल होगा तो संसार में 2 से 3 हो गए। आने का रास्ता एक है तो वापस जाने का रास्ता भी एक ही है, अनेक रास्ते नहीं हैं। इसीलिए महाराज ने लिखा है कि सुनो संत वाणी घाये पंत सुधा, हृदय जोत जागी मिटे अंध चुंदा। अब करना क्या है, संतों की वाणी सुनो। क्यों सुनो भाई संतों की वाणी, सुनो संत वाणी गहे पंथ सुधा, उसमें आपको बिल्कुल सीधा रास्ता बताया है एकदम, कि कैसे आपको जन्म मरण मिटाना है, कैसे आपको आनंद लोक में जाना। इसलिए संतों की वाणी सुननी है। सुनो संत वाणी गहे पंथ सुधा, हृदय ज्योत जागी। जब वो सशब्द नियंचर सदगुरु विधि से आप ररा और मम्मा को रटोगे, वो आपके कंठ कमल पे प्रकट होगा। फिर हृदय में जब आएगा तो महाराज कहते हैं हृदय में भूचरी मुद्रा जागृत होगी, और भूचरी मुद्रा का गुण है कि हृदय के अंदर आपके प्रकाश हो जाएगा, वो अखंड ज्योत लग जाएगी। और जब वो ज्योत जग गई तो फिर वो कभी बुझने वाली नहीं है। और लोग क्या करते हैं, नकल करते हैं, बाहर मंदिर में अखंड ज्योत रखते हैं, लेकिन कब तक रखोगे, एक दिन वो तो बंद हो जाएगी। और जब ये अखंड ज्योत लग गई तो ये कभी बंद होने वाली नहीं है। अब असली ज्योत के बारे में तो है नहीं, लेकिन नकल जरूर करते हैं कि हम अखंड ज्योत रखते हैं, वो अखंड नहीं है। अखंड ज्योत तो इसमें लगना ही है। इसीलिए लिखा संतों ने, घर राम हिंदरिया में घोर अंधारा, पर घर दिवेला कहीं जोवे। अरे इन घर राम इंद्रिया में तो घोर अंधारो पड़ियो, और उठ बारे जान के मैं देवता दियो करूँ, पर घर दिवला कहीं जोवे, पहला खुद तो जोई ले भाई। इसीलिए महाराज कहते हैं कि हृदय ज्योत जागी मिटे अंध चुंदा। जब हृदय में प्रकाश होगा, जब वो सशब्द नयन रूपी प्रकाश प्रकट हो जाएगा, तो महाराज कहते हैं जितना भी आपके अंदर अंधविश्वास, जो भी आपके अंदर है अंध चुंदा, जब सूर्य उगता है तो सब कुछ दिखाई देने लग जाता, तो अंदर अखंड ज्योत लगेगी। तो इसके अंदर क्या है, ये नरदे इतना बड़ा भारी गुण इसमें परमात्मा ने डाला, अपने स्वयं का स्वरूप दे दिया है आपको। बाहर 3 लोक 14 भवन है, तो अंदर भी 3 लोक 14 भवन है, लेकिन अपने तो इसका कभी दरवाज़ा खोला ही नहीं। अपन तो बाहर जो अपने मंदिर बनाया उसके हमेशा सेवा पूजा करते हैं। लेकिन महाराज कहते हैं ये जो मंदिर है वो बोल के जवाब नहीं देता, और ये मंदिर बोल के जवाब देता है। इसीलिए महाराज ने लिखा, चलता देवड़ पूज मेरे प्राणी मैं बसे, राय जादो पायण देवड़ झूठ बिन चेतन ताकू पूजे आंदो रे। कोई आंदो है जो को उन्हें जान पूजी, वो आप हमेशा सेवा करो, आपको बोल के कभी जवाब नहीं देगा कि ऐसे करने से आपकी आत्मा का कल्याण होगा। और किसी चलते फिरते देव को आप पूछ लो तो वो आपको रास्ता बता देगा कि इधर रास्ता, इधर जाना है आपको। हाँ, तो ये वो अपने गढ़ा है, वो एक तत्व का है,
और पंडित को बुला के उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, लेकिन ये अपने नहीं गढ़ा, ये देवता ने गढ़ा, उसको 9 महीने लगा गढ़ने में इसको, लेकिन उनसे भी ये हिला डुला नहीं। तब परमात्मा से अरदास की तो उस स्वरूप परमात्मा ने इस आत्मा को इसके अंदर भेजा, प्राण प्रतिष्ठा की इसकी, तब ये बोलने लगा, हिलने डुलने लगा। तो इसीलिए महाराज ने लिखा तन देवल मुख दरवाजो, ये शरीर है, ये देवल है आपका, और मुखारबिंद इसका दरवाजा है। कभी इसके अंदर उतरो तो सही, लेकिन नहीं, आपने तो इसको कचरादान की पेटी समझ लिया, जो कुछ आया इसके अंदर डालते रहो। हाँ, अरे घर पर मेहमान बुलाते हैं तो 4 दिन पहले सफाई करते हैं, और आप परमात्मा से मिलने चाहते हो और इस मंदिर में पूरा कचरा भरा पड़ा है। लिखा संतों ने, तूने मंदिर नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तूने झाड़ू नहीं लगाया कैसे आएंगे भगवान को बुलाना चाहते हो, वो कैसे आएगा, अंदर तो कूड़ा करकट, तेरी मेरी राग द्वेष सब कुछ भरा पड़ा है। जब तक ये मंदिर साफ नहीं होगा तब तक आपको परमात्मा से मिलना नहीं होगा। हृदय ज्योत जागी मिटे अंध चुंदा, और जब वो सशब्द आ जाएगा, हृदय के अंदर ज्योत जग जाएगी, तो आपके सारे अंधकार, जो भी अंधविश्वास है, सब खत्म हो जाएंगे। इसीलिए महाराज कहते हैं तजे आन दूजा करे संत सेवा, भजे देव आत्म लखे भगत भेवा। अब महाराज कहते हैं तजे आन दूजा, अब अगर आपको मोक्ष में जाना है तो सबको छोड़ना पड़ेगा। तजे आन दूजा, जितने भी आन हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। तजे आन दूजा, फिर करना क्या है, करे संत सेवा, करनी है तो क्या करनी है, संतों की सेवा करनी है। इसीलिए महाराज ने लिखा साध संत की सेवा कीजे, जो जन पहुँचा होई, और भेग सब जगत बराबर ज्यासु पचोमती। जगत की सेवा करो या भेगदारियों की सेवा करो, इससे ज़्यादा कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जो पहुँचे हुए संत हैं उनकी सेवा करो। करे संत सेवा, भजे देव आत्म, और इस जिस परमात्मा को आप बाहर ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही बैठा है, उसको ही भजना है और उसको ही प्रकट करना है। लिखा न महाराज ने भजे देव आत्म लखे भगत भेवा, और यही भक्ति का भेव है। जब आप अपना स्मरण स्वयं करोगे, गुरु के भरोसे नहीं रहोगे, गुरु क्या करेगा, गुरु का काम है दिन सो पंथ बतावे, उसको दिन है रास्ता आपको बता दिया, लेकिन चले आपने पाओ दिन सो पंथ बतावे, चलना तो आपको पड़ेगा। गुरु महाराज के भरोसे रहोगे, गुरु महाराज कुछ नहीं कर सकते, आपको चलना पड़ेगा, स्वयं का भजन स्वयं को करना पड़ेगा। इसीलिए महाराज कहते हैं भजे देव आत्म लखे भगत भेवा। तो भक्ति का भेव लखने के लिए आएगा, तब महाराज कहते हैं कि भाई हर कोई को क्यों नहीं लखन में आ रहा, क्यों पहचान में नहीं आ रहा, वो परमात्मा आपके अंदर है, तो फिर हर कोई को पहचान में क्यों नहीं आ रहा। तब महाराज लिखते हैं आत्म में परमात्मा आगत लखन को, ये भरम करम झुग बंदिया मुगत कहाँ सू हो। आत्मा में ही परमात्मा है, लेकिन ये गति कोई नहीं लिख रहा है, और जिसने लिखी है वो कहता है तो उसकी बात दुनिया मानती नहीं है। कवि साहब ने लिखा ने किणने के होने कौन सा माले मारे ले, कौन सा माले मारे ले, अपना घोरा जेरो देश लिए, अपना घोरा जीरो दे, डंको लागो ये उण देश में भरे ले, उण देश में भरे ले, घुरे अनाहद घोरे लिए, घुरे कबीर साहब कहते हैं मेरे उस देश का डंका लगा है, मैंने उस देश की प्राप्ति की, मैं ये भेद बताना चाहता हूँ, लेकिन किन्ने क्यों उन कौन सामले, मेरी बात कोई सामने वाला है ही नहीं, मैं ये बात किसको बताऊँ। कबीर साहब ने लिखा तो महाराज ने भी लिखा, कहे न माने को ये वेद अरता में नाई,
किम तारूं झुग सैंग सोच मोटो मुझ माही। मैं आयो संसार धार कारण इण सोई। सत लोग नर नार लेर जाऊं सब लोही। सुख राम कहे सत स्वरूप की आय गया मुझे होय। हंस हंस सब भेज दो जुग में रखो मती कोई। सब संत हैरान हुए, महाराज भी हैरान हुए। तब महाराज लिखा कहीं न माने कोई भेद अर्थ में नहीं। मेरी बात कोई मान नहीं रहा, सब वेदों में लगे हुए हैं और वेद में तो इसका अर्थ भी नहीं है। वेदों में नहीं लिखा कि आपको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। कहीं न माने कोई भेद अर्थ में नहीं। किम तारूं जुग सैन। महाराज क्या मैं इस संसार को तारना चाहता हूँ, लेकिन तारूं कैसे? मेरे अंदर बड़ा सोच पड़ा हुआ, कैसे तारना रहा, कोई मेरी बात मानता ही नहीं। किम तारूं जुग सैंग सोच मोटो मुझमाई। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई। मैं यहाँ किस लिए आया? महाराज क्यों आए यहाँ? महाराज तो अमर लोग ही रहने वाले थे। लिखा ना महाराज साहब, अमर लोग स्थान हमारा जहाँ सो हम चल आया। हंसा काज रमू झग माही अवगत मोय पठाया। अरे वो तो अमर लोग के रहने वाले ही थे, लेकिन आपके लिए वो आए। हंसों काज रमू झगमाई। मुझे मैं तुम्हारे हंसों को जम जालम की त्रासू। हंसा करी पुकार सुखिया साहिब आविया ले झन को अवतार। अरे जब वो जम बड़ा जालिम है, जब जीवों को खूब सताने लगा, तब हंसों ने पुकार की। तब उनकी पुकार सुन के परमात्मा ने सदगुरु जी महाराज को यहाँ भेजा कि जाओ आप मर्तलोक में हंस हंस सब भेज दो, जुग में रखो मती कोई। और हंसों को ही नहीं, महाराज ने साहब लिखा मुझे इतनी आज्ञा हुई कि सत लोग लेर जाऊं सब कोई, सब स्त्री पुरुष सब आ जाओ, अमीर गरीब सब जितने भी हो मेरे पास। और महाराज ने तो यहाँ भी लिख दिया कि मात पिता दोनों को मोक्ष भेजूँ जे मुझ शरणे आवे। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति ये भी मेरी शरण में आ जा महाराज के, इनको भी मोक्ष भेज दूँ। लेकिन महाराज क्या कोई बात ही नहीं मान रहा है। कहीं न माने कोई वेद अर्थ में नहीं। किम तारूं जुग सैंग सोच मोटो मुझमाई। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई। अरे आपके लिए ही मैं संसार ये शरीर धारण करके आया हूँ, आपको लेने के लिए आया हूँ। लेकिन अब चलने के संत आए हैं। वेद बताते हैं रात दिन शरीर की कोई परवाह नहीं, ना अपने काम काज की कोई पर। इनका तो काम ही एक है, लिखा महाराज ने, और कोई काम ही नहीं। सूरज के क्या चाय है दौड़िया फिरे हमेश। यूं पूरा संत सुखराम के कोई मांड चेतावे देश। इनका तो काम ही यही है कि कितने जीवों को मैं नरक से बचा सकता हूँ, जितना बचाऊँ। मुझे जो ओहदा मिला है उस ओहदा का मैं उपयोग करूँ। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि सुनो संत वाणी गए पंथ सुधा। संतों की वाणी सुनो, इसमें बिल्कुल सीधा रास्ता बताया है। और आत्म में परमात्मा आगत लखे नहीं कोई, भ्रम कर्म जुग बंदिया। क्यों नहीं लगने में आ रहा है कि पूरा संसार भ्रमों में पड़ा हुआ है, पूरा संसार कर्मों की वजह से वो परमात्मा नज़र नहीं आ रहा है, वो माया का थोड़ा सा आवरण है। इसीलिए कबीर साहब ने लिखा मुझको कहाँ ढूंढे बंदा, मैं हूँ तेरे पास में। ना मंदिर मस्जिद, ना मैं काशी कैलाश में, ना मैं तीरथ व्रत मूर्त सेव में, मैं तो बसता हूँ विश्वास में। तुझे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है, तू बाहर ढूंढ रहा है, मैं तेरे अंदर ही बैठा हूँ। मैं वहाँ नहीं हूँ, ना मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल तेरे पास हूँ, लेकिन तेरे को विश्वास ही नहीं है। अपने को खुद को ही विश्वास नहीं है। अपन मानते हैं क्या वो परमात्मा अपने अंदर ही है, लेकिन जब प्रकट होता है, जब मालूम पड़ता है अरे इतने दिन मैंने ऐसे ही गंवा दिए, तो वही परमात्मा आपके अंदर है। तो भरम कर्म जुग बंदिया मुक्त कहाँ से होई। मोक्ष तो अलग है, मुक्ति भी होने वाली नहीं है। तो इसीलिए महाराज कहते हैं सुन वाणी शिष चेतिया सिमरण लागा सूर। राम नाम लिवला लगी सुनियायन हद तूर। सुन वाणी शिष्य चेतिया। सदगुरु महाराज के 98 वचनों को सुनकर के जब शिष्य भजन करने लग गया, शिष्य चेतन हो गया। सुन वाणी शिष्य चेतिया सिमरण लागा सूर। और ये सूरवीरों का काम है। भजन कोई सूरवीर ही कर सकता, कायर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कायर रहेगा तो काचा को सुखराम के ले बीच में आड़ू जाए। बहुत ठगोरे बैठे हैं रास्ते में, वो कहीं ना कहीं आपको ठग लेंगे, आपको रोक देंगे और आप वहीं बैठ जाओगे। मना ने लिखा कौन कौन ठगोरे हैं। मना ने लिखा सब इस 3 लोग में जो है आपका शरण एक भी नहीं है। आप समझते हो ये मेरा शरण है, ये कुटुंब परिवार
और ये अंदर नहीं तो बाहर घटाओ, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये भी आपके कुटुंब परिवार के ही है, ये भी आपको मोक्ष में नहीं जाने देंगे, ये भी आपको रास्ते में रोकेंगे। इसीलिए तो लिखा संतों ने, नाहि कुटुंब संग आवियो मरे लेना, संग आवियो मरे ले, नाहि कुटुंब संग जाए लिए, नाहि कुटुंब संग जाए। आठे मिलियन आठ भी चढ़ा मारे लिए, आठे मिलियन चढ़ा मारे ले, ध्याने झोरे रे भलाए लिए, ध्याने झोरे रे भला। ये कुटुंब ये परिवार आपके साथ नहीं आया था, जब आप आए थे अकेले आए थे, यहीं से ही लिया है सबको, कुटुंब परिवार यहीं पर आपको मिला है, और जब जाओगे तो यहीं पे छोड़ के जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना कुटुंब परिवार अपने माँ बाप को छोड़ दो, ज्ञान से समझना है, इनके साथ रहते हुए, इनका लालन पालन करते हुए, इनकी सब इच्छा की पूर्ति करते हुए फिर आपको अपनी आत्मा का कार्य करना है। हाँ, जैसे वो 8 जानवर होता है, पानी में तिरता है लेकिन अपनी परे कभी भीगने नहीं, जब वो चाहता जब वो उड़ सकता है, तो ऐसे ही आपको उड़ना है इस संसार सागर से। इनके साथ रहते हुए अपनी परों को भीगने नहीं देना है, सावधान रहना बड़ी होशियारी से कि ये एक भी मेरे साथ चलने वाले नहीं है। दिन भर इनके लिए काम करो लेकिन रात अपने और अपने बाप की इनकी नहीं है, खूब भजन करो और उस देश की प्राप्ति करो। इसीलिए महाराज कहते हैं, और अगर इनसे अगर आपने इनका लालन पालन नहीं किया, इनको छोड़ दिए, जंगल में चले गए, कहीं भी भक्ति करोगे तो भी वापस आना पड़ेगा। बदला दिया कदे नहीं छूटे, बदला बाकी रह गया तो आपको एक जन्म का गोता पड़ जाएगा। इसीलिए इनको बड़ी लाड प्यार से इनका जो आपके पास कर्ज है चुकाओ, माँ बाप है उनकी सेवा करो। ऐसा नहीं हो उनका मन खुश नहीं हुआ तो कर्जा चूकने वाला नहीं है। तो बड़ी होशियारी से आपको यहाँ से पार होना। ये 3 लोग पूरा ही बड़े ही सब दगेबाज है, एक दूसरे जीव के सब सहन कोई नहीं है। इसीलिए महाराज ने लिखा, और सभी ठगे रे ठगोरा, और सभी ठगे रे ठगोरा, राया जगत सुख मान राम राम, राया जगत सुख माणी जुग माहे, सोए फकीर बखान, असल जोगे टुकड़ा जे मांगे, असल और सकल को त्याग राम राम, और सकल को त्याग, दुनिया रे से ते नहीं रे परो जन, दुनिया रे से ते नहीं रे परो जन, रया राम सु लाग जुग माहे, सोए फकीरी बखान। इसीलिए महाराज ने लिख दिया, और सभी ये ठगेरे ठगोरा, जितने भी ये 3 लोग के अंदर है सब ठगोरे हैं, आपकी आत्मा के साथ धोखा करने वाले हैं। और चाहे गुरु हो, चाहे देवता हो, चाहे आपका अवतार हो, जो कुछ भी हो, सब ठगोरे हैं। इसीलिए मैंने लिखा, और सभी ये ठगे ठगोरा, रया जगत सुखमान, जुगमाए सोई फकीरी बखान, असल जोगी टुकड़ा जी मांगे। अगर आपको असल जोगी या असल संत मिलेंगे, वही एक आपका शरण है, वो आपसे कुछ नहीं लेंगे। वो तो दातार है, देते ही देते, लेते कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देना पड़ता है। लिखा महाराज ने, पहले दाता शिष्य भया। पहले कौन दातार होगा? शिष्य को दातार भरना पड़ेगा। पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्प्या तन मन अर्प्या शीश,
ये शीश रूपी नारियल सदगुरु जी महाराज को चढ़ाया। पहले दाता शीश भया तन मन अर्पिया शीश, पीछे दाता सदगुरु भया नाम दिया बख्शीश। पहले आपको दातार पढ़ना पड़ेगा, तन से भक्ति धारण करना पड़ेगा, मन भक्ति में लगाना पड़ेगा, शीश रूपी नारियल सदगुरु जी महाराज को निज मन अर्पण करना पड़ेगा, और फिर सदगुरु जी महाराज दान में आपको आशीष में वो सशब्द नयनसर प्रकट कर देंगे, दे देंगे आप। तो इसीलिए महाराज कहते हैं कि दाता सदगुरु कीजिए ज्यासु पावे ज्ञान, मगतासु क्या पाइए जो शिष पर मांगे दान। ये आपको परीक्षा करनी है। आपको ठगोरा मिला है, असल जोगी मिला है, क्यों? अपने लिए महाराज ने पूरा रास्ता क्लियर किया। महाराज खूब घूमे, महाराज ने लिखा जब तक महाराज को नहीं मिले असली जोगी असली संत तब तक महाराज घूमे। महाराज ने लिखा जो ज्ञान ढूंढत झुगे भया जोगी किणे है ने पाया, जो ज्ञान ढूंढत झुगे भया जोगी किणे है ने पाया, जहाँ देखूं जहाँ राज भी सबके संग माया। अरे महाराज के मैं खूब घूमा, जोगिया ने ढूंढत जुग भया, मैंने कई जुग बिता दिए लेकिन मेरे को ऐसा जोगी कोई मिला ही नहीं। जोगिया ने ढूंढत जुग भया जोगी किणे न पाया, जहाँ देखूं जहाँ राज भी। जहाँ मैं गया देखा जहाँ सब माया की भक्ति कर रहे हैं, सब चैन चमत्कार बता रहे हैं, जहाँ देखूं जहाँ राज भी, सबके संग माया, सब माया से लगे हुए हैं। लेकिन मुझे तो माया चाहिए नहीं, मुझे तो उस पद में जाना है। इसीलिए महाराज ने लिखा, महाराज ने खूब अरदास की, जब तक उस पद की प्राप्ति नहीं हुई महाराज ने अरदास ही की। लिखा महाराज ने माधु जी भक्ति कौन विद धारूं, ओ जुग सैंग फिरे मन आडो किण किण को मैं मारूं। फिर महाराज ने लिखा ऐसा कोई सदगुरु मुझे मिल जाए जो ये मुझे भेद बता सके। तब महाराज ने लिखा कि जोगियों ने ढूंढत जुग भया जोगी किरण पाया, जहाँ देखूं जहाँ राजवी सबके संग माया। सूक्ष्म भेद के भेद बिना रे सब माया का किला। मैं देख रहा हूँ कि सूक्ष्म भेद किसी के पास नहीं, सब माया की भक्ति कर रहे हैं। इसलिए जब महाराज को मिला तब महाराज ने लिख दिया सदगुरु बीरम कृपा कीनी दीनी भक्ति बताए, नहीं तो सुखराम के मैं रहतो किस थाई। जब असली जोगी असली भेद मिला तब महाराज ने सदगुरु धारण कर लिया, जब तक करा ही नहीं। और आज अपन तो ना तो कोई परीक्षा करते हैं, किसी को देखा देखी सदगुरु धारण कर लेते हैं। ये आत्मा चाहे कहीं जाए इसका कोई मतलब नहीं। इसीलिए पहले आप निरखो परखो फिर ज्ञान धारण करो। बड़ी मुश्किल से आपको 43,20,000 वर्ष बाद में ये नर्दे मिली है। बार बार ये नर्दे मिलने वाली नहीं है, बार बार ऐसे संत मिलने वाले नहीं हैं, बार बार ऐसी सता आने वाली नहीं है। लिखा महाराज ने अगाध बोध में साफ, बार बार आ सतानी आवे हंस तारण जुगमाई, पीछे सकल धर्म सोई धरडाता में कारज नहीं। जब ऐसे सताधारी संत जो सशब्द की जागृति कराने वाले हैं जब वो चले जाएंगे तो पीछे तो फिर ढड़ा है। उनकी फोटो पूजो चाहे उनकी धमा बनाओ, उससे कुछ भी मिलने वाला, जो कुछ करना अभी कर लो। इसीलिए महाराज ने लिखा कि सागे सदगुरु होय। सागे से क्या मतलब है, यानी अगर आपको अमरलोक में जाना है तो मौजूदा सदगुरु मौजूद रहना चाहिए। उनके जाने के बाद आपको अमरलोक की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सेधे मौजूद रहना चाहिए। बाजार में स्त्रियां खड़ी रहती है कपड़ा पहना के, लाओ ने उसको, स्त्री की नकल है क्या? आपको खाना बना देगी, आपके घर का काम कर देगी। तो ऐसे नकला पूजने से कभी मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अगर आपको लाना है तो इधर भी सागे स्त्री होनी चाहिए, तभी 2 से 3 और इधर सागे सदगुरु होगा तो इस शब्द की जागृति होगी, वरना कभी होने वाली नहीं है। इसीलिए महाराज ने लिखा सागे सदगुरु होय। तो सागे सदगुरु मौजूद है, महाराज की सत्ता चल रही है, सशब्द जागृत हो रहा। आप क्या चाहते हो, नर्दे आपके पास है, जहाँ जाना है जाओ आप। लिखा महाराज ने कि सुणवाणी से चेतिया सिमरन लागा सूर। अब सिमरन में कौन लगे, सूरवीर लगे। बाकी तो काचा को सुखराम के ले बीच में अड़ जाए। जो कच्चे हैं जो कमजोर है उनको तो ये देवता रास्ते में ही रोक लेंगे। अरे इतने धोखेबाज हैं। लिखा महाराज ने, अपन इनको सैन समझते हैं। लिखा महाराज ने देव लोग सब हम देखियो दगाबाज सब होय। कैसे है भाई दगाबाज? ये 3 लोग के मालिक है तो अपनी प्रजा को कोई खाली होने देगा क्या? फिर ये राज किस पे करेंगे? तो इन्होंने रास्ते में नकली आनंद लोग बनाया है। ये भी विमान लेकर के आते हैं, आपको उसमें ले जाके छोड़ देंगे।
आपको क्या पता अमरलोक आएगा आ गया है। तो इसीलिए मौजूदा संत जो उस देश के वासी है वो मौजूद होना जरूरी है। उनको पता है अमरलोक कहाँ, अपने को तो पता नहीं अमरलोक कहाँ है। तो लेकिन महाराज कहते हैं जब ये देवता आते हैं, ये विमान लेके आते हैं, वहाँ भी ज्ञान से काम में लेना पड़ता है। ये आपके पास नहीं आ सकते, दूर खड़े रहेंगे। और संत है तो आपके पास आएंगे, आपको हाथ पकड़ के विमान में बैठाएंगे। ये आपके हाथ नहीं लगा सकते, इनकी सामर्थ्य नहीं है। उनका आपका जो सशब्द आपके अंदर है उसका भेव ये सहन नहीं कर सकते, दूर खड़े रहते हैं। ये भी विमान लेके आते हैं। तो आपको ज्ञान को काम में लेना पड़ेगा। इसीलिए महाराज लिखा, देव लोग सब हम देखियो दगाबाज सब होय, मत मानो सुर लोग की जे जन मेरा हो। इन देवताओं की बात ही मत मानो, ये तो आपको उड़ जाएंगे। लेकिन आपको अगर अमरलोक में आना तो इनकी बात मानो ही मत। मत मानो सुर लोग की जे जन मेरा हो, मेरे हो तो इनकी बात मानो ही मत। अड़वा उबा खेत में खावे न खावन देत, ये अड़वाई का काम करेंगे, आपको नहीं जाने देंगे मोक्ष में, रोकेंगे आपको। मोक्ष पंथ अटकावे, इनका काम क्या? इनको 3 लोग बसाना, तो मोक्ष का रास्ता रोकते हैं, ये तो इनका काम है। अब आपको पार होना, इसीलिए महाराज कहते हैं कि सुन वाणी शिष्य चेत या सिमरन लागा सूर। तो सूरवीर ही कोई पार कर सकता है, हर कोई 3 लोग को पार नहीं कर सकता। ये भी बड़े बड़े इनके पास जोधा है, काम है, क्रोध है, लोभ है, सबको ये 5 विषय इनको भी परवल करते हैं ये देवता के। रोको इनको, ये जा रहे हैं। 5 विषय भी आप जब आप भजन में लगोगे ये प्रबल हो जाएंगे। ये परीक्षा है, आपको सताएंगे। लेकिन अगर आप गुरुधर्म में गाढ़ा रहोगे, जितना ज़्यादा भजन करोगे, इनको निर्मल होना ही पड़ेगा। इनकी सशब्द के आगे इनकी एक ही नहीं चलती है, चाहे अपना कितना भी पावर लगा लो। इसीलिए महाराज कहते हैं कि सिमरन लागा सूर, कोई सूरवीर ही पार हो सकता है। राम नाम लिवलिया लगी सुनिया अनहद तूर, वो राम नाम की लिव लग जाएगी, फिर ध्वनि प्रकट हो जाएगी। इसलिए महाराज कहते हैं, परीक्षा बताइए अब महाराज ने, श्रवण भवन सुहावनारे लागे, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सदा स्वरूपी संतन